अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम सीखेंगे कि रेपो कैसे बिल्ड की जाती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनके साथ रेपो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। रेपो एक बहुत अहम चीज़ है। ये वो साख है जो एक प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के दरमियान ताल्लुक़ होता है, प्रोफेशनल ताल्लुक़ होता है, जिसकी बिना पर आपका क्लाइंट आपके साथ शेयरिंग करता है, आपके साथ वो खुल के बात करता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि पुट योर क्लाइंट इनटू ईज़। अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को आसानी देनी है। ये आसानी कैसे दी जा सकती है? जब आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर, उसके जेस्चर्स को ऑब्ज़र्व करना होता है। इस सबसे पहले आपने देखना है कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। वो किसी गाँव से आया है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपने खुद को मिररिंग टेक्नीक के थ्रू उसके अकॉर्डिंग करना है। मसलन आपने 2 पीस पहना हुआ है, 3 पीस पहना हुआ है, आपका क्लाइंट जो है वो धोती कुर्ता में आया है, तो आपने अपने क्लाइंट को आसानी कैसे देनी है? आप अपने कोट को उतार दें, पीछे रख दें कहीं पे, कफ अपने ढीले कर दें, फ़ोल्ड कर लें बाजू, बिल्कुल आसानी देने वाले अंदाज में। ये नहीं है अपने क्लाइंट को मुश्किल में नहीं डालना, उसे उसके जैसी बोली बोलने की कोशिश करनी है, उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। अगर आपका क्लाइंट एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो उसके अंदाज़ को फ़ॉलो करना है, उसको उसकी टक्कर का बनना है। अगर वो देहात से आया है, वो सादा है, तो उसे लो फ़ील नहीं करवाना। उसकी तरह खुद भी सादगी इख्तियार करनी है, जितना मुमकिन हो सके, और आसान ज़ुबान में, काबिल फ़हम ज़ुबान में उससे बात करनी है। रेपो एस्टेब्लिश करने में सबसे अहम जो चीज़ है वो आपका आई कॉन्टैक्ट है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आप अपना आई कॉन्टैक्ट कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? अगर तो आप टिक-टिकी बाँध कर अपने पेशेंट को देखते रहोगे तो वो नर्वस हो जाएगा। आपको देखना होगा कि आपका क्लाइंट महसूस करे कि आप उसको पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। ये एम्पैथेटिक वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, वे ऑफ बिहेविंग होना चाहिए, यानी पुट योर फीट इनटू अदर्स शूज़। हमने अपने क्लाइंट के एहसासात को समझना है, जानना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वक्फे-वक्फे से आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करें और नोडिंग करें, ऐसे सर को हिलाएँ और लीन टुवर्ड क्लाइंट, अपनी बॉडी पोस्चर को क्लाइंट की तरफ ऐसे झुकाएँ और उसकी बात को तवज्जो से सुनें। उसे महसूस हो कि आप उसे समझा जा रहा है, उसे सुना जा रहा है। ये ड्रामेबाज़ी नहीं करनी, ये जेन्युइनली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी है आपने अपने क्लाइंट के साथ। आई कॉन्टैक्ट के साथ-साथ आपने एम्पैथेटिक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग करना है। एम्पैथी ये होती है कि हम अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें, उसके तमाम तर दुख दर्द को सुनें और पर्सनलाइज़ करें। यानी हम उसके जूतों में खुद के पाँव रखें, ये एक फ़िलॉसफ़ी है। हमें एहसास हो कि वो किन मराहल से गुज़र रहा है, किन दुश्वारियों से, किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। फिर हम इदराक कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है और इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। जब हम उसे पूरी तवज्जो से सुनेंगे, उसके दुख दर्द को महसूस करेंगे, तो उसका दुख दर्द जो है वो कम होगा। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि अभी आपने सिर्फ़ सुना है उसे, अपने क्लाइंट को ये फ़ील दिया है कि तुम्हें सुना गया है, तुम्हें समझा गया है, तो उसका दुःख दर्द कम हो रहा है। ये एक पहला फ़ेज़ होगा रेपो बिल्डिंग में। इसकी वजह से क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपके साथ खुल के बात कर सकेगा। अदरवाइज़ आपका क्लाइंट डिफेंसिव हो जाएगा, वो ऐसे पोस्चर देगा जिससे पता चलेगा ये डिफेंसिव है, ये बताना नहीं चाह रहा, ये आपको अवॉइड कर रहा है। You can build rapport using the patient's communication preferences and current health situation. आप उससे मौजूदा दौर की बात करें, यानी अभी क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, अभी सिचुएशन कैसी है, तुम्हारी सेहत कैसी है। इस तरह क्लाइंट आपके साथ ओपन होगा, उससे हाल अहवाल करना है। इसे हम ओपन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हमने अपने क्लाइंट की करंट सिचुएशंस को देखते हुए बात करनी है, उससे हाल अहवाल करने हैं, उससे कुछ चीज़ें पूछनी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पूछनी हैं जो बिल्कुल बीमारी से हट के हों, ताकि आपका क्लाइंट आपके साथ ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। ये बहुत ज़रूरी है।
हम उसे हौसला देंगे, हम उसे इनकरेज करेंगे कि वो शेयर कर सके, वो आपके सामने ईज़ी महसूस कर सके, उसे बारहा हम रिलैक्स करेंगे। इसके बाद है मेक इट पर्सनल। जब हम अपने क्लाइंट को ये फ़ील करवाएँगे कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, हम उसे थोड़ा-सा पर्सनल होके डील करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी महसूस करेगा। उसे महसूस होना चाहिए कि हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं जैसे वो एक मरीज़ नहीं है, बल्कि वो मरीज़ से ज़्यादा है, जैसे रिश्तेदारी है हमारी उससे। लेकिन याद रहे कि ये रिलेशन प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना पेशेंट के भी पेशेंट को नर्वस कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। आप अपने क्लाइंट को सुनते हैं, समझते हैं, लिसन टू व्हाट द पेशेंट इज़ सेइंग। जो भी वो कह रहा है सुनते हैं, उसको दरमियान में टोकते नहीं हैं, उसकी बात सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ जब कम्युनिकेट करते, बात करते, किसी को जब सुनते, तो अपना पूरा वजूद मुबारक उसकी जानिब फेर देते। ये नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है, क्लाइंट इस तरफ बैठा है और हमारा मुँह इधर को होता है और हम बात कर रहे होते हैं। या हम झुके होते हैं, पेपर पेंसिल पकड़ा होता है हमने, हम अपने क्लाइंट को तवज्जो नहीं देते। तो हमने अपने क्लाइंट को पूरी तवज्जो से सुनना है, उसे फ़ील करवाना है कि तुम्हें समझा जा रहा है, तुम्हें सुना जा रहा है, तुम्हें देखा जा रहा है। इस तरह से वो फिर थोड़ा-सा आसानी महसूस करेगा, तो वो आपके साथ चीज़ें शेयर करेगा, अदरवाइज़ वो स्किप कर देगा। इसके बाद एक टेक्नीक होती है प्रैक्टिस मिररिंग, मिररिंग टेक्नीक। यानी आप अपने क्लाइंट के वजूद में, उसकी आँखों में, उसके पूरे वजूद में, उसके इमोशंस को भाँपते हैं, जाँचते हैं। फिर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मसलन आपका क्लाइंट एक दुःख की कैफ़ियत में है, वो अपना दुःख शेयर कर रहा है, तो हम स्माइलिंग फेस के साथ उसका दुःख नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उसके इमोशंस को खुद के इमोशंस के साथ मैच करेंगे। अपने आप को मेंटल स्टेट उस तरह की करेंगे जिस तरह की पेशेंट जो है वो काबिल कबूल हो। वरना पेशेंट आपके साथ आप उसका एतमाद नहीं जीत सकेंगे, वो आपके साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशन में नहीं आएगा, वो शेयरिंग नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा बहुत सारी चीज़ों को। तो आपने देखना है आपका क्लाइंट जो है वो किस कैफ़ियत में है, वो गुस्से में है, वो कैसे बात कर रहा है, तो आपने भी वही तासुरात देने हैं। आपके इमोशंस उसके इमोशंस के साथ मैच होने चाहिए। ये है मिररिंग टेक्नीक। इसमें फ़ौरी फ़ैसले करने पड़ते हैं। मसलन आपका क्लाइंट जो है वो अभी फ़लाँ-फ़लाँ बात को नहीं करना चाह रहा, तो आप उस बात को उधार करें। आप पीछे ही ना पड़ जाएँ उस बात के, बल्कि एक बातों की चेन बनाते हुए उससे उगलवाना है। इसके बाद है कीप योर वर्ड। यानी कीप योर वर्ड, यानी हम अपने क्लाइंट के साथ जो प्रॉमिस करेंगे, जो बात कहेंगे, उसे पूरा भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वादे कुछ ज़्यादा किए हैं और डिलीवर कम किया है। मसलन वार्ड में हम किसी पेशेंट से बात करते हैं, उसे कहते हैं मेरे ऑफ़िस आओ, हम बात करते हैं ये वो, और दूसरे ही लम्हे वो ऑफ़िस आता है तो आप उसे लिफ्ट ही नहीं करवाते। आप किसी और पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं। तो आपको पता रखना है कि कब किसको क्या कहना है। और जो भी बातें होंगी, मसलन आपने कहा है कि ये बातें आपके घर वालों के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, तो आप अगले ही लम्हे घर वालों से वो शेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। कीप योर वर्ड्स, जो आपने बात कह दी है उस पे पूरा उतरना है। ये एक जेन्युइन रिलेशन है, ये कोई दगाबाजी नहीं है। आपने अपने क्लाइंट के एहसासात को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना है और समझना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।